ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त, आपका साथी अरुणेश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। सीधा मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है पेपर लीक। जो भी 12th के पेपर लीक हुए थे, उसके बाद योगी सरकार ने या मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। जांच के आदेश देने के बाद जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई गुनहगारों पे होनी चाहिए, जो उसमें अपराधी हैं उस पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कार्रवाई हो रही है जिस पत्रकार ने इस खबर को चलाया। जी, पत्रकार का नाम है दिग्विजय बाबू और बलिया की ये घटना है। निर्भीक पत्रकार है और उसको जेल में डाल दिया गया। तो आज इसी पे चर्चा करते हैं और सीधा मुद्दे पे आते हैं और शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से 7 से 8 सालों से एक ऐसा माहौल तैयार हो रहा है कि सरकार की कथनी कुछ और रहती है, सरकार कहती कुछ और है, बयान कुछ और देती है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जो उनकी करनी है, जो इनके हिडन एजेंडाज हैं, वो कुछ अलग है। कैसे? किसान आंदोलन से समझ लीजिए। जिस पत्रकार ने सरकार के खिलाफ मुद्दे चलाए, सरकार के खिलाफ एजेंडे चलाए, सरकार के खिलाफ खबरें दिखाई, उन पत्रकारों को किसान आंदोलन के दौरान तमाम, चूंकि मैं उस आंदोलन का हिस्सा रहा था, उन पत्रकारों को जेल में डालने का काम किया गया। उनमें से कुछ पत्रकार अभी भी जेल में हैं, कुछ पत्रकार उससे पहले जाते हैं। मोदी जी ने जो बनारस में कुछ गांव गोद लिए थे, उस खबर को दिखा रहे थे, तो वो पत्रकारों का अभी भी अता पता नहीं है कि वो किस जेल में है। यानी कि सरकार की सच्चाई जो भी पत्रकार दिखाता है, उस पत्रकार को जेल ही जाना पड़ता है। उस पत्रकार का भविष्य अंधकार में आ जाता है। अब ताजा तरीन उदाहरण आप देख लीजिए। जो पेपर लीक हुआ था 12th का, उस पेपर लीक में जो आवाज उठाई, जो खबर जो चलाई, वो चलाई दिग्विजय बाबू ने। तो दिग्विजय बाबू को आखिर जेल में क्यों भेजने की क्या जरूरत थी? उनके ऊपर क्या अपराध था? उन्होंने क्या अपराध किया था जो आप उसे जेल भेज रहे हैं? और ऐसे व्यक्ति जो उसमें संलिप्त थे, ऐसे व्यक्ति खुले क्यों घूम रहे हैं? इसी तरीके का एक पैटर्न है लखीमपुर खीरी में। अजय टैनी का लड़का, वो जमानत पे रिहा क्यों है, जबकि पर्याप्त साक्ष्य हैं कि उस घटना में कौन शामिल था। वो लोग, जो लोग उस घटना में शामिल रहे, वो लोग बाहर हैं, और जो उसमें जिसने आवाज उठाई उस कांड में, उनको जेल में डाल दिया गया। तो इस तरह का जो मापदंड है, ये साफ तौर पे बता रहा है कि सरकार की आखिर मंशा क्या है। तो इस तरह का आवरण लगाने की क्या जरूरत है? आप साफ बोल दीजिए कि साहब ये तो हिटलर शाही है, यहाँ जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल में ठूंस दिया जाएगा। अब हम बात कर लें शिक्षकों की। जो 69,000 भर्तियां हुई थी, उसमें जो जिस शिक्षक ने आवाज उठाई सरकार के खिलाफ, जिस पत्रकार ने सच्चाई से उस खबर को दिखाया, उसके खिलाफ मुकदमे कर दिए गए, उसके खिलाफ केस कर दिए गए, वो अभी जेल में है। तो इस तरह का जो मापदंड है, तो फिर सरकार ये क्यों कहती है, ये मापदंड क्यों बनाती है कि हमारे यहाँ जो अपराधी है वो सुरक्षित, अपराधी जो है वो जेल में है और जनता सुरक्षित है, जबकि हो इसके विपरीत रहा है। अपराधी तो बाहर बेखौफ घूम रहे हैं। हाँ, बात यह है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण ले रखा है। कुल मिलाजुला के बात यह है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण ले लेते हैं तो आप सुरक्षित हैं, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सच्चाई दिखा रहे हैं, खबरों को चला रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो आप जेल के अंदर रहेंगे। परसों की दिल्ली की घटना देख लीजिए। यति नरसिम्हा राव जो गाजियाबाद का एक महंत है, जो अपने आप को महंत कहता है, मैं तो सो कॉल्ड उसको गुंडा कहूँगा, क्योंकि महंत का काम होता है लोगों को के बीच में आपसी भाईचारा बनाना। जबकि ये क्या कर रहा है, ये जो है महंत, ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि 15 साल 20 साल बाद मुसलमानों का देश में शासन होगा, 50% हिंदू कन्वर्ट होकर मुसलमान हो जाएंगे, 50% जो बच्चे हैं वो यहाँ देश छोड़ के भाग जाएंगे। अब आबादी बढ़ाओ, ये काम करो, वो काम करो। अब मुझे ये बताओ, 1000 साल से हमारे देश में हिंदू है, ठीक है, और अभी भी 80% हिंदू है। तो वो 1000 साल से तो वो कन्वर्ट नहीं हुए। और ब्रिटिश भी हमारे यहाँ लगभग तकरीबन 200 साल शासन कर गए। 1000 साल मुसलमानों ने शासन किया, तब वो हिंदू कन्वर्ट नहीं हुए, और अब कन्वर्ट हो रहे हैं। और मान लो अगर कोई स्वेच्छा से भी अभी कन्वर्ट हो रहा है, तो आप उसका क्या कर लोगे? आप उसे फैसिलिटी दो ना, आप सुविधाओं पे बात करो कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो आप उसे क्या सुविधा दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मुसलमान है तो उसे मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने का अधिकार है। हमारे यहाँ कई जगह अभी भी दलितों को नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्रिश्चियन है तो उसके लिए अलग सुविधाएं वहाँ के धर्म के लोग देते हैं। हमारे यहाँ क्या देते हैं?
जैसे सिख धर्म में अगर कोई गरीब व्यक्ति होता है तो उसको काम धंधा करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, उसके लिए रोजगार के लिए उसकी व्यवस्था की जाती है। हमारे धर्म के जो बड़े बड़े मठ हैं, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उनमें गरीबों के लिए इस तरह की क्या सुविधाएं दी जाती हैं? क्या उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बनाए गए हैं? इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो महंत हैं, जो इतने लोग हैं, ये लोग अपने धर्म के बच्चों को, हाँ भाई, अपने धर्म के बच्चों को आप शिक्षित कीजिए और लोगों में आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दीजिए। अब इसी तरीके से जो इनको संरक्षण मिल रहा है, इनको सरकार से संरक्षण मिल रहा है, और जो गलत नीतियों को सरकार के बीच में लेके आ रहे हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्या करना चाह रही है। क्या जो नफरत की राजनीति है, क्या इस नफरत की राजनीति का कोई हल नहीं है? और विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं? मेरा सवाल इस समय विपक्षी पार्टियों से है। देखिए, आम आदमी पार्टी का तो एजेंडा स्पष्ट हो गया कि वो बीजेपी की बी टीम है। जब जनता बीजेपी से त्रस्त होगी तो उसको ऑप्शन के रूप में आरएसएस तैयार कर रहा है आम आदमी पार्टी को। लेकिन इसके अलावा जो पार्टी है, जो पार्टी आम जन को लेके चलती है, तो उनका जो रवैया है वो इस समय देखने वाला होगा। और मेरा प्रश्न विपक्ष से है, आखिर इन मुद्दों को आप मजबूती से क्यों नहीं उठाते? जब इस तरीके से नफरत फैलाने वाले काम, समाज में नफरत फैलाने वाले काम किए जा रहे हैं, तो विपक्ष की क्या भूमिका है? विपक्ष की भूमिका है गलत मुद्दों पे संघर्ष करना। महंगाई का मुद्दा हो, या जो पत्रकारों को जेल में डालने का मुद्दा हो, या जो सच्चाई के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो उसका साथ देने का मुद्दा है, तो इसमें विपक्ष की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। और जो पत्रकार है, तमाम पत्रकारों की बात की जाए तो जो जब से दिग्विजय बाबू को जेल में डाला गया है, तो तमाम पत्रकार जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पे भी उनके लिए प्रदर्शन हुआ था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। प्रदर्शन और बड़े लेवल पे होने चाहिए, विरोध और बड़े लेवल पे होना चाहिए। तब हो सकता है इस गूंगी बहरी और जो निकम्मी सरकार है, तानाशाही सरकार है, इसके कान पे जूं रेंगे। क्योंकि इस सरकार का जो रवैया है, जो पैटर्न है पिछले 8 साल से जैसे मैं देख रहा हूँ, तो इस सरकार के रवैये में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है सरकार झुकी है, वो है किसान आंदोलन। और आप समझ के चलिए वो 13 महीने चला। तो इसी तरह के बड़े बड़े मूवमेंट लोगों को, समाज सेवी संस्थाओं को, विपक्ष को चलाने पड़ेंगे, तब जाके आप इस सरकार को झुका सकते हैं। ये सरकार आसानी से झुकने वाली नहीं है। ये सरकार ऐसी अपनी गलतियों को आसानी से मानने वाली नहीं है। मैं प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, इस पे आप सब लोग विचार करें। और अगर आपके कुछ आइडियाज़ हैं इसमें आगे क्या हो सकता है, तो वो विचार मेरे साथ साझा करें। और हाँ, अगर मेरी बात आपको ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।